द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल एक बहुत हाई इम्पैक्टफुल किताब है जो ये समझाती है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं, और वेल्थ, ग्रीड और हैप्पीनेस के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। नीचे चैप्टर वाइज समरी है जो आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान के फाइनेंशियल डिसीजंस उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करते हैं। किसी का डिसीजन हमें इर्रेशनल लग सकता है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से वो लॉजिकल हो सकता है। चैप्टर 2, लक और रिस्क, किस्मत और रिस्क। सक्सेस और फेलियर में किस्मत और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें ये समझना चाहिए कि एक रिजल्ट को सिर्फ हार्ड वर्क या गलती के बेस पर जज करना गलत हो सकता है। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं। ज्यादा पैसा और ग्रीड कभी खत्म नहीं होते। हमेशा एक और स्टेप आगे चाहते हैं। इसलिए अपने लिए इनफ डिफाइन करो और उसके लिए काम करो। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की ताकत। कंपाउंडिंग का मैजिक समझना जरूरी है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर टाइम के साथ छोड़ी जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी vs स्टेइंग वेल्थी, अमीर बनना और अमीर रहना। अमीर बनना अलग चीज है, और अमीर रहना अलग। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ओवरली रिस्की होने से आप सब कुछ खोना भी सकते हो। सर्वाइवल इज द की। चैप्टर 6, टेल्स, यू विन, रेयर इवेंट्स का इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल सक्सेस में रेयर इवेंट्स का रोल होता है। मार्केट में 80% रिटर्न्स सिर्फ 20% टाइम में मिलते हैं। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट रहो और पेशेंस रखो। चैप्टर 7, फ्रीडम, आज़ादी। मनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम। पैसा सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल देने के लिए जरूरी है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग आपके पास कितनी कॉस्टली चीजें हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका खुद का स्टेटस कैसे इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए खुद के लिए जियो, ना कि दूसरों के लिए। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। एक्चुअल वेल्थ वो है जो हम देख नहीं सकते। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सिर्फ फ्लैशी चीजें दिखाने के चक्कर में वेल्थ वेस्ट मत करो। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसा बचाओ। वेल्थ बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है पैसा बचाना। अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रखो और अननेसेसरी चीजें मत खरीदो। चैप्टर 11, रीजनेबल, रैशनल, रीजनेबल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं, लेकिन रीजनेबल होने चाहिए। हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स और सिचुएशंस अलग होते हैं। चैप्टर 12, सरप्राइज, सरप्राइज फैक्टर। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। हर किसी को सरप्राइजेस का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपनी प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखो। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश। हमेशा अपने बजट में थोड़ा कुशन रखो ताकि अगर कोई गलती हो, तो आप उससे रिकवर कर सको। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदलोगे।
आपके गोल्स और प्रायोरिटीज टाइम के साथ बदलते हैं, इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करते रहो। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होता। इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे का प्राइस है पेशेंस, अनसर्टेनिटी और फियर को हैंडल करना। इस प्राइस को समझकर एक्सेप्ट करो। चैप्टर 16 यू और मी, सबका पर्सपेक्टिव अलग है। हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उनके एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है, इसलिए अपने और दूसरों के डिसीजंस को जज मत करो। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी का असर। लोग नेगेटिव न्यूज़ और पेसिमिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। चैप्टर 18 When you believe anything, beliefs का असर। लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए कहानियां बनाते हैं। हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक पर फोकस करो। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ, सारे लेसन्स एक साथ। सभी चैप्टर्स के लेसन्स को एक साथ अप्लाई करो। पेशेंस रखो, सेविंग्स करो, अपनी प्रायोरिटीज को समझो और फ्रीडम को अपने फाइनेंशियल गोल्स में टॉप प्रायोरिटी बनाओ। चैप्टर 20 द एंड हाउसल कंक्लूड करते हैं कि पैसा सिर्फ टूल है, एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। मनी का सबसे बड़ा पर्पस है आपको पीस और कंट्रोल देना। यह बुक एक रिमाइंडर है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि इमोशंस, डिसीजंस और बिहेवियर का एक रिफ्लेक्शन है।